अली ज़फ़र साहब, एक तो ये जो कमेटी बनी है, क्योंकि इसके आप मेंबर भी हैं, ये बहुत अहम कमेटी है। क्या ये समझ लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब सियासी जमातों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, मुज़ाकरात के दरवाज़े खोल रही है और उनके साथ सियासी अमल में आगे बढ़ना चाहती है? क्या कहेंगे इस बारे में? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल जमातें हों, जो भी मुतलका अफराद हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिनका काम है कि आज़ाद और मुनसिफाना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, हम उनके साथ बैठ के तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके जो कवायद हैं, उन पे बात करने को तैयार हैं। जितने मसाइल आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन के मामले में, उस पे भी बात करने को तैयार हैं। और ये ज़रूरी है, मेरा ख्याल है कि एक पॉलिटिकल जमात जो है जब इलेक्शन में जाने लगे तो ये सारे रूल्स जो हैं क्लियर होने चाहिए। आप मेरे सामने आइन पढ़ा है मसलन, इसमें आर्टिकल 218 है। आर्टिकल 218 कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये एक जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, और उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बड़े वाजे हैं इलेक्शन एक्ट में। आर्टिकल 25 हमारा है आइन का, जो कहता है कि हर शख्स, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ बराबर सलूक होना चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है हमारा कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको आज़ाद तरीके से इलेक्शनिंग, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें हिस्सा लेने के लिए, अपने रैलीज करने के लिए, अपनी लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपनी कन्वेंसिंग करने के लिए, वो सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आज़ादी के साथ करने की उनको हक है। तो ये सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा, पीटीआई का तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है, क्योंकि हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं और जो जो कुछ नज़र आ रहा है, जिसका जिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सबको पता है। वो उन सारे मामलात को हम बड़ी रेज़ करते रहे हैं। हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जी। उस चार्टर ऑफ डिमांड में भी बाकायदा ये सारी चीज़ों की वजाहत की है, जिसमें इलेक्शन सिंबल का मामला भी हमने उठाया है, और ये भी बताया है कि किस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रैली करने की इजाज़त हो रही है, हमें रैलीज निकालने की इजाज़त नहीं है। ये भी जिक्र किया है कि लोग हमारे अरेस्ट हो रहे हैं, वो उनके खिलाफ मुकदमात हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो एक और मुकदमा बन जाता है। उस सूरत हाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हमें नजर नहीं आ रहे। तो ये सारे मामलात के ऊपर बात करने के लिए ये पॉलिटिकल कमेटी बनाई गई है। और मेरा ये ख्याल है बहुत सेठ साहब, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे भी और पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है उसके हवाले से भी। तो आपकी ये डिमांड्स जो है आप किसके सामने रख रहे हैं? यानी सियासी जमातों के सामने रख रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन के सामने रख रहे हैं, या किसके सामने? क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिकल इंगेजमेंट जो है वो तो सियासी जमातों के साथ ही होगी। PMLN के साथ भी आप रब्ता करेंगे इस मौजू पे? देखिए, हम इसमें राब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है जो जो बात करना चाहता है वो बिल्कुल जो भी फोरम है उस पर हम करेंगे। अभी तो हमारा जो सारा कंसंट्रेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो हुकूमत है इस वक्त की निगरान हुकूमत, जो केयर टेकर सेटअप है, जो पूरे प्रोविंसेस में भी है और नेशनल लेवल पे भी है, उनके साथ राब्ता करना है। और जहाँ जहाँ हमें हमारा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमारे साथ इस बात पे खड़ा होना चाहिए, हम उनसे भी राब्ता करने को तैयार हैं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो। आपने देखा जब इलेक्शन का मामला आया था तो हमने सबको दावत दी थी कि हमने पीटीआई ने इलेक्शन की पिटीशन फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, आए आप हमारे साथ उसको ज्वाइन करें। सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ज्वाइन किया, बाकियों ने नहीं किया, लेकिन अगर वो करते तो हम उनको जरूर वेलकम करते और कहते आए इलेक्शन कराना एक नेशनल ड्यूटी है, एक कौम का हक है, और उसको हम अपना पूरा करने के लिए जो काविश कर सकते हैं करें। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सेंटर साहब, आपका अपना किरदार बहुत पॉजिटिव है और आपने कभी किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं की। आपके साथ लोग बैठने को तैयार होंगे, लेकिन गारंटी क्या है कि खान साहब मान जाएंगे? 6 मई वाली जो कमेटी थी, शायद उसका भी आप हिस्सा थे, किसी नतीजे पे पहुंच रही थी, मगर फिर डेडलॉक आ गया क्योंकि खान साहब नहीं माने। तो इसकी क्या गारंटी होगी सर कि वो मान जाएंगे किसी चार्टर के ऊपर, फाइनल चार्टर पे? देखिए, जहाँ तक तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है
इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सबके इंटरेस्ट में है, क्योंकि आज हमारे साथ जो हो रहा है कल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी हो सकता है। तो इस सिलसिले में तो कोई मुझे नहीं नजर आता कि किसी को किसी किस्म की ऑब्जेक्शन हो सकती है। हमारा मैंडेट कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है, हमारा मैंडेट कोई मुज़ाकरात करके तो कोई इलेक्शन की कैंपेन को एक दूसरे के साथ मिलके करने की नहीं है हमारा कोई इरादा। इसलिए इसमें तो कोई वो मैंडेट ही नहीं है, तो वो तो ऑब्जेक्शन हो नहीं सकती। जहां तक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी।